बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। बंदी छोड़ की सत प्रेरणा से नित्य नियम का सरलार्थ हो रहा है। कई वाणियों का सरलार्थ हो गया है, आज उसकी आगे लेते हैं। पुण्यात्माओं, ये बहुत ही असंख्य कल्प युगों के आपके संचित कर्म संस्कारों का फल है कि आज वो पूर्ण परमात्मा सतगुरु के रूप में प्रकट मिला है, जो 8 सितंबर 1951 से ये सतभक्ति कराने के लिए, अपने लोक सतलोक ले जाने के लिए, काल के जाल से छुड़ाने के लिए पूर्ण परमात्मा आए हैं। तो इनकी सतभक्ति साधना, मान मर्यादा में रहना एक शिष्य का, एक समर्पित शिष्य का कर्तव्य है। तो उसी के हिसाब से ये सत प्रेरणा से चल रहा है सरलार्थ। तो अभी तक हो गया था कि गरीब जमजोरा जासे डरे, धर्म राय धरती के दूत, और 14 कोट न चंपी सुन सतगुरु की कूत। आज देखते हैं गरीब जमजोरा जासे डरे, धर्म राय धरधीर, ऐसा सतगुरु एक है अदली असल कबीर। गरीब जमजोरा जासे डरे, गरीबदास जी कह रहे हैं कि जो सतगुरु हमें मिले थे उनसे जम और जोरा मृत्यु, जम मतलब काल और मृत्यु दोनों डरते हैं। तो आज हमें भी जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान मिले हैं, ये वही पूर्ण परमात्मा सत कबीर है जो तीनों लोकों में विचरण करके सबका धारण पोषण करता है। तो आज हमें बंदी छोड़ मिले हैं, तो बंदी छोड़ के नाम के पावर से जम, काल और मृत्यु दोनों डरते हैं। किसी की हिम्मत ही नहीं है, ना तो जम की हिम्मत है, न जोरा की, काल की हिम्मत है, न मृत्यु की। बंदी छोड़ की पुण्यात्माओं को बिना सतगुरु की आज्ञा के ले ही नहीं जा सकता है, और जिनको ले जा रहा है वो सतगुरु के नहीं है। जो कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे ना तेरा बाना। बंदी छोड़ ने स्पष्ट समझा दिया है कि जब तक हंस, जब तक कि वो आत्मा पुण्यात्मा बंदी छोड़ की बाउंड्री में रहेंगी, तब तक काल का दाव नहीं लग सकता। तो इसलिए अपनी समर्था दिखा रहे हैं कि जमजोरा जासे डरे, धर्म राय धरधीर। धर्म राय जो काल का निज पर्सनल जो कार्यालय में बैठा है न्यायाधीश, तो वो भी थर थर काँपता है। धर्म राय काल का न्यायाधीश, जिसे धर्म राय कहा, तो धर्म राय धरधीर, तो वो भी बड़ा आदर सत्कार से लेता है और बंदी छोड़ को डरता भी है। तो जमजोरा जासे डरे, धर्म राय धरधीर, और ऐसा सतगुरु एक है वो अदली असल कबीर। ऐसा सतगुरु एक है क्योंकि वो जो पूर्ण परमात्मा है 21 ब्रह्मांड में यहाँ आके वो सतगुरु का, सच्चे सतगुरु का रोल भी वही पूर्ण परमात्मा ही निभाते हैं। तो वो सच्चा सतगुरु है। तो ऐसा सतगुरु एक है, वो अदली मतलब न्यायकारी, वो न्यायकारी सबसे सही, अदली असल कबीर, वो सही न्यायकारी वो सतगुरु ही है, वो पूर्ण परमात्मा है, सबसे बड़ा न्यायकारी है। वो काल का भी न्याय करता है, दुर्गा का भी न्याय करता है, और तीनों लोकों में जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इन सब के ऊपर भी सबसे ज़्यादा न्याय किसका चलता है? कबीर का। क्योंकि सभी लोकों में धारण पोषण करने वाला परमात्मा कौन है? कबीर परमात्मा है। तो सारे लोकों में चलती किसकी है? कबीर परमात्मा की। तो अगर किसी को सच्चा न्यायकारी कहेंगे तो वो किसको कहेंगे? बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब को। और आज जो वर्तमान में हमारे सतगुरु के रूप में प्रकट हैं 8 सितंबर से 1951 से। तो ये हमारा सौभाग्य है, जी असंख्य कल्प युगों के संचित संस्कार हैं कि हम समझ पा रहे हैं, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो उनके संचित कर्म संस्कार कमज़ोर हैं, उनकी भक्ति पिछले के युगों में, युगांतर में उनकी भक्ति कमज़ोर है। कहती हैं तो मल्ल अखाड़ा है, इस पिछली पीढ़ी में वही पार होंगे जो युगों युगों के माल हैं। कहते हैं मल्ल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। तो आज वर्तमान में ये कबीर सच्चा न्यायकारी है, अब न्याय होने वाला है। सूरदास ने अपनी उसमें कहा भी है कि जब
के ऊपर ऐसा योग पड़े, 2000 संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े। तब की पूरी बात उन्होंने बताई है कि उस समय कौन बचाएगा, वो सतगुरु की शरण में, जो सच्चा सतगुरु की शरण में होगा, कि चहुदिस काल फिरे, और काल कर्म से वही बचेगा जो सतगुरु का ध्यान धरे, और सूरदास ये हरि की लीला टारे ना ही टरे। तो आज वो पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ ही काल का रूप, कहते हैं बंदी छोड़ ही सारे रोल निभाता है। अब जो आगे विषम परिस्थिति आएगी तो वो बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा ही, अगर काल साइलेंट हो भी जाएगा, लेकिन कबीर परमात्मा का विधान है पिछली पीढ़ी में ये पूरा होना ही है। तो काल तो अपना तांडव रचेगा, और परमात्मा भी चाहते हैं कि इस पिछली पीढ़ी में जो भक्ति का माहौल है ये तभी आ पाएगा जब जो बुरी प्रवृत्ति के हैं उनको किसी ना किसी तरह से अब भगवान दंड देगा ही देगा। अन्यायकारी को वो नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए सबसे बड़ा न्यायकारी कौन है, वो असल कबीर, वो बंदी छोड़ कबीर हैं। कहते हैं जम जोरा जासे डरें और मिटें कर्म के अंक, मिटें कर्म जम जोरा जासे डरें मिटें कर्म के अंक। तो जम काल, जोरा मृत्यु, तो जासे थर थर काँपते हैं। कहते हैं काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनियार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे उस साहिब की दरबार। तो जम जोरा जासे डरें मिटें कर्म के अंक, जो कर्म की, कहते हैं जो कर्म का दाव है, बुरे लेख हैं, अंक मतलब होता है बुरे लेख, जो कर्म के अच्छे कर्म भी हैं बुरे कर्म हैं, तो जो अंक मतलब होता है लेख, चाहे अच्छे हैं और बुरे हैं, वो परमात्मा पूरा अपने विधि विधान से उनको काट देता है। और कागज़ कीरे दर गई, कागज़ कीरे दर गई, कीरे मतलब होता है फाड़ना, और उसको कागज़ को, उसके लेख को फाड़ देता है बंदी छोड़। और दर गई मतलब जो काल का न्याय है, उसकी दरगाह है या दरबार है, तो उसमें अपनी हुकूमत चला देता है। कागज कीरे दरगही 14 कोट ना चंप, 14 करोड़ जो काल के दूत हैं इनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनका भी कोई पकड़, चंप मतलब होता है पकड़ना, ये 14 करोड़ दूत भी उसको नहीं पकड़ सकते हैं जो बंदी छोड़ का हंस होता है। तो इसलिए कहा गया कि जम जोरा जासे डरें मिटे कर्म के अंक, और कागज कीरे दर गई और 14 कोट न चंप, उसको 14 करोड़ दूत भी नहीं पकड़ सकते। कहते हैं धर्मराय दरबार में दई कबीर कि मेरे भूले बिछड़े हंस को पकड़ियो मत कजाक, कजाक शब्द यूज किया है परमात्मा ने काल को, काल के धर्मराय को क्या कहा है, कजाक, कि भूले बिसरे हंस को मेरे पकड़ियो मत कजाक। जो कह दे कि जे मैं बंदी छोड़ कबीर साहब का शिष्य हूँ तो उसको पकड़ना नहीं है किसी भी कीमत में। गरीब जमजो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है वो कुल का सतगुरु एक। जम जोरा जा से डरें, वो जम काल और मृत्यु उससे डरती हैं। मिटे कर्म के लेख, कर्म के सारे लेख को वो बंदी छोड़ ख़त्म कर देता है। मिटे कर्म के लेख, और अदली असल कबीर है वो न्यायकारी, सबसे बड़ा न्यायकारी है वो परमात्मा कबीर। और कुल के सतगुरु एक, वो बंदी छोड़ ही कुल के सतगुरु हैं। वो पूरी सृष्टि में सभी लोगों के सबसे बड़े सतगुरु कबीर साहब हैं, और असली न्यायकारी भी वही हैं जो आज हमें लिबाने के लिए आए हैं, अपने निज सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। तो ये हमारे बहुत ही असंख्य कल्प युगों की, युगों की, युगांतरों के संचित कर्म संस्कार हैं कि आज ये चीज़ हम समझ पा रहे हैं, ये ज्ञान हमारे हृदय उतर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला पहुँचा मंझ निदान, मंझ मतलब होता है बीच में, तो ऐसा सतगुरु हम मिला पहुँचा मंझ निदान, उन नौका नाम चढ़ाए कर पार किए परवान। ऐसा सतगुरु हम मिला
पहुँचा मंझ निदान। जैसे इस संसार में हम भवसागर में भटकते हुए जा रहे थे, मध्य में भवसागर की मध्य में भटक रहे थे। कोई किनारा समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है, क्या होगा, क्योंकि बीच में हमारी नाव डोल रही थी। तो इसी समय हमें क्या मिल गए हैं, पूर्ण परमात्मा सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में पूर्ण परमात्मा मिले। तो कहते हैं ऐसा सतगुरु हम मिला पहुँचा मंझ निदान। वो बीच में हम भवसागर में डोल रहे थे तो हमें वो सतगुरु मिल गए। और नौका नाम चढ़ाए कर, वो परमात्मा ने हमें सतनाम के जहाज में चढ़ा दिया है। कहा कि श्वास उस श्वास में नाम जपो और वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो कि ना हो। तो बंदी छोड़ ने हमें उस नाम की नौका पे चढ़ा दिया है और पार किए परमान। तो वो परमान पार करने के लिए, पूरी तरह से अपने लोक में ले जाने के लिए वो बंदी छोड़ आज हमें आए हैं। और जब तक कोई भी पुण्यात्मा बंदी छोड़ के मार्ग में, नियम में और मंत्र में जो मर्यादा है उसमें डटा रहेगा, तो वो निश्चित ही बंदी छोड़ का है और वो निश्चित ही पार होगा। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला भवसागर के माही, और नौका नाम चढ़ाए कर ले राखी निज ठाव मतलब होता है अपनी सतलोक धाम में। तो ऐसा सतगुरु हम मिला भवसागर के माही। भवसागर में आज जो हम संसार में जी रहे थे, वही पुरानी मर्यादाएं, वही पुरानी रूढ़ियाँ, उसमें हम जी रहे थे भवसागर में। उसी भवसागर की उल्टी रीतियों कुरीतियों के बीच में हमें ये बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा सतगुरु बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज के रूप में सतगुरु मिल गए, सत्य पुरुष मिल गए, सत कबीर मिल गए इस भवसागर के बीच में। और नौका नाम चढ़ाए कर, और नौका नाम के जहाज में हमें बिठा दिया है। किसी को प्रथम मंत्र मिला है, किसी को सतनाम मिला है, किसी को सार नाम मिला है। ये किसी भी अगर आप नाम के जहाज में बैठे हैं तो ये बहुत ही आपके पुण्य कर्म है। अगर किसी को नाम का जहाज मतलब सत्संग के रूप में भी बैठे हैं आप, अगर संकल्प के रूप में ही बैठे हैं, तब भी वो आप नाम के जहाज में ही माने जाएंगे, क्योंकि वचन, सतगुरु के वचन पे चलना ही एक नाम का जहाज है। तो नौका नाम चढ़ाए कर ले राखे निष्ठाओं, और अपने सतलोक में ले जाने के लिए, अपने उस निज ठाव अपनी सतलोक में ले जाने के लिए वो बंदी छोड़ पूरी तरह से प्रयासरत है, पूरी तरह से समर्पित है। और कुछ पुण्यात्माएं समर्पण भाव से लगी हैं, वो उनको निश्चित ही अपने निज लोक ले जाएंगे। जो यहाँ भवसागर में कहीं ना कहीं गोते खाने लगते हैं, कहते हैं किसी ना किसी रूप में अगर वो यहाँ सांसारिक क्रियाओं में, सांसारिक रीतियों में, यहाँ के अगर किसी में भी श्रुति टिक रही है उसकी, तो वो कहीं ना कहीं डामाडोल हो रहे हैं। बंदी छोड़ ने बताया कि पाखी खेती देखकर गरबाइयो मत किसान, और अभी तो झोले बहुत हैं घर आले तक जान। कहते हैं कि अगर सारनाम भी मिल गया और संसार की यही क्रियाओं में आपका मन लग रहा है, यहीं बच्चों में मन लग रहा है, बच्चों के बच्चों में मन लग रहा है, पत्नी में मन लग रहा है, रिश्तेदारियों में बहुत अच्छी रुचि बन रही है, बिजनेस आप खूब बढ़ाए जा रहे हैं, मकान बनाए जा रहे हैं, प्लांट पे प्लांट खरीदे जा रहे हैं, तो वो सारनाम भी व्यर्थ हो जाएगा। फिर बंदी छोड़ भी उस ऐसी पुण्यात्माओं को नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वहाँ चलने के लिए आपकी सुरत निरत मन पवन पूरी तरह से सतलोक में टिकना चाहिए, बंदी छोड़ के ज्ञान में टिकना चाहिए। सुरत वहाँ टिकनी चाहिए कि इस शरीर को छूटने के बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, और जहाँ पहुँचेंगे वहाँ हमें क्या मिलेगा। बंदी छोड़ ने बताया कि एक पुण्यात्माओं के लिए पृथ्वी से लोक से बड़ा स्थान है, और शरीर 16 सूर्य के बराबर मिलेगा, जो कभी भी न जन्म होना है न मृत्यु होना है। तो फिर यहाँ के जंजाल में फंसने का क्या मतलब। तो जो समझदार पुण्यात्मा हैं वो जरूर निश्चित ही समर्पण भाव से, पूरी समर्पण भाव से वो करेंगी
भक्ति करेंगी, मान मर्यादा में रहेंगी और सतलोक पहुंच जाएंगी। तो कहते हैं नौका नाम चढ़ाए कर ले राखे निष्ठाओं, अपने सतलोक में धाम में ले जाएगा वो पूर्ण परमात्मा। तो आज वही पूर्ण परमात्मा कबीर देव, कबीर साहब, सतपुरुष आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में सशरीर प्रकट हैं 8 सितंबर 1951 से, और पूरी सत भक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो जो इनके नाम की जहाज में बैठेगा वो निश्चित ही सतलोक बन जाएगा। तो एक बार जयकारा लगाएंगे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।